हेडलाइंस के बाद आपको लाहौर ले चलते हैं, जहां पर इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि आपस में ये दोनों पार्टीज मिलके अपना नैब का हेड रखेंगी और फिर ना वो एक खुल के करप्शन करेंगी क्योंकि कोई किसी को नहीं पकड़ सकेगा, क्योंकि नैब मिलके नैब का हेड बनाएंगी। और जो प्रोसिक्यूशन है, ये जो आसिफ जरदारी को बचाया गया, ये तो प्रोसिक्यूशन नैब की है। अगर आपस में मिल जाएं तो इस तरह तो कोई भी पकड़ा नहीं जाएगा। तो सारे कहेंगे जी देखिए मेरे पास, मुझे किसी ने पकड़ा नहीं। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट के नीचे JIT ना बनती और ये तफ्तीश ना होती तो आज नवाज शरीफ भी बरी हो गया था, पनामा में इन्होंने बरी हो जाना था। तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल में सारी कौम को इसके ऊपर अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि ये जुल्म की इंतहा है कि अरबों रुपए की इनकी प्रॉपर्टीज़ बाहर पड़ी हैं। आसिफ जरदारी की प्रॉपर्टीज़ बाहर पड़ी हैं, सरे महल था, $60 मिलियन स्विस बैंक में था। तो नैब कह रहा है कि जी हमें तो कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि मुक्काया आपस में। और इसके खिलाफ सारी हमारी कैंपेन चली थी पनामा की। और पनामा की कैंपेन सारी ये थी कि क्या वजह है कि इस मुल्क में ताकतवर के लिए एक कानून है और कमज़ोर के लिए दूसरा। ये जो इलेक्शन है 120 का, ये एक टेस्ट केस है पाकिस्तानियों के लिए। ये एक ऐसा इलेक्शन है कि एक तरफ ताकतवर, जिसको पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मौका दिया, JIT ने पूरा मौका दिया कि अपनी सफाई पेश कर सकें कि जो इंटरनेशनल इंकशाफ हुआ इनके प्रॉपर्टीज़ की बाहर, इनके महलात जो लंदन के अंदर थे, आप बताएं कि पैसा किधर से आया। इतनी बड़ी तफ्तीश के बाद किसी को इतना मौका नहीं मिला आज तक जो इनको मौका मिला अपने आप को बेकसूर साबित करने का, शरीफ ख़ानदान को। उसके बावजूद जब इनको नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट डिस्क्वालीफाई करता है और नैब के अंदर कहता है कि नैब के अंदर ट्रायल होगा इनका, तो वो GT रोड पे मजलूम बन के कि क्यों निकाला मुझे। और फिर अब ये जो सारा इलेक्शन हो रहा है, इस इलेक्शन में ये साबित करने की कोशिश करें कि जी अवाम तो यहाँ, अवाम के लिए करप्शन इशू ही नहीं है, पैसा अवाम का चोरी हो रहा है लेकिन अवाम को इसकी फिक्र ही नहीं है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। NA 122 का एक ऐसा इलेक्शन है कि क्या इस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती होगी या कानून के अंदर, सॉरी NA 120 की बात कर रहा हूँ, या कानून की बालादस्ती हो, और या फिर यही डाकू राज चलेगा। यही लोग बारी बारी इनको कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कैंपेन में कि जनाब कोई करप्शन कर ली तो क्या हो गया, पैसा तो फिर भी कुछ तो पाकिस्तान में। यानी आपको बताएं कि लाहौर में इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमें उम्मीद मिलेगी कि ये भी मुल्क अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, कर्जों से निकल सकता है, भीख मांगने के बगैर भी अपना एक खुददारी से कौम बन सकती है। यहाँ हम रोज़गार दे सकते हैं जो लोग बेचारे बाहर नौकरियाँ ढूंढने जाते हैं, क्योंकि यहाँ सारा पैसा बाहर चला जाता है। तो जब यहाँ का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग होकर बाहर जाएगा तो नौकरियाँ भी बाहर ही मिलेंगी। यहाँ नौकरियाँ किधर मिलेगी जब पैसा ही नहीं होगा। ये NA 22 का बड़ा अहम इलेक्शन, NA 122 का बहुत अहम इलेक्शन है। मैं 120 ही कह रहा हूँ। NA 120 का बड़ा अहम इलेक्शन है, फैसला कुन इलेक्शन है। मुझे बार बार 122 आ जाता है यार, तो वो भी इंशाल्लाह थोड़ी देर में होने वाला है। तो इसमें जो फैसला होगा, मैं पूरा, मुझे इत्मीनान है अपने लोगों पे कि जिस तरह की शऊर पैदा हुआ है लोगों में, और जो मैं आज कल और आज सारा वक्त अपनी यूनियन काउंसिल के नुमाइंदों से जो मैं फीडबैक ले रहा था, तो उसमें तो अवाम में तो शऊर नज़र आ रहा है। अब हमें दो मसले नज़र आ रहे हैं। एक के साथ ये डॉक्टर यास्मीन राशिद का मुकाबला कुलसूम नवाज से नहीं हो रहा, ये रियासत से हो रहा है। सारी रियासत की रिसोर्सेज इस्तेमाल की जा रही हैं, वज़ीर फिर रहे हैं वहाँ, रातों को फिर रहे हैं। मरियम नवाज ने चीफ मिनिस्टर हाउस के अंदर मीटिंग बुलाई है,
ये NA-120 के इलेक्शन से पहले। तो ये जो स्टेट की रिसोर्सेज इस्तेमाल की जा रही हैं, क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन इसको देख रही? क्योंकि इसके ऊपर भी आप देख रहे हैं और हमें एहतजाज करने पे मजबूर ना किया जाए। दूसरा जो मसला आ रहा है, बार बार हमारे लोग कह रहे हैं कि वहाँ इनको धमकियाँ दी जा रही हैं। रात इन्होंने हमारी औरतों से ज़्यादती की, उनके ऊपर उनको धक्के दिए, हमारी ख्वातीन को, और कहा कि आपको इजाज़त नहीं है यहाँ कैंपेन करने की, इनके गुंडों ने। ये कौन सी इलेक्शन हो रही है? ये क्या कोई ये पुराने ज़माने की इलेक्शन हो रही है जो MQM के अंदर वहाँ कराची में होती थी? वहाँ भी इजाज़त नहीं दी जाती थी। अगर ये जमहूरियत, एक तरफ नवाज शरीफ कह रहे हैं कि जी जमहूरियत को ख़तरा है, तो अगर जमहूरियत में तो होती फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, साफ़ और शफाफ। ये कैसी साफ़ और शफाफ इलेक्शन है जब सारे कंप्लेन करके जाते, धमकियाँ देते हैं लोग, और ख़ास तौर पे जो कल शाम किया। तो मैं आज IG पुलिस पंजाब को पैगाम दे रहा हूँ यहाँ से कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि ये गुंडागर्दी, ये जो जिस तरह का इन्होंने बर्ताव किया हुआ है हमारे कारकुनों पे, ये IG पंजाब आपकी ज़िम्मेदारी है। और आप पाकिस्तान के तनख्वाहदार हैं, इस कौम के, आप शरीफ ख़ानदान के तनख्वाहदार नहीं हैं। हम आपको देख रहे हैं। इंशाअल्लाह अगर आपने वो ना किया जो आपको पैसे दिए जा रहे हैं, आपने अमन कायम ना किया, आपने प्रोटेक्ट ना लोगों को किया, तो हम आपके ऊपर भी पूरी कार्रवाई करेंगे, अदालतों में आपको भी घसीटेंगे और हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। ये वो पाकिस्तान नहीं है कि जिधर शरीफ ख़ानदान जो मर्जी हुक्म करे तो वो करना पड़ता था। ये बदल चुका है। मैं तीसरी चीज़, वो मैंने कहा, तीसरी चीज़ मैं ये समझता हूँ कि आने वाले इलेक्शंस के अंदर, आने वाले दिनों के अंदर मैं इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमने बार बार उन्हें कहा हुआ है कि मुझे कैंपेन करने की इजाज़त दी जाए। मैं पार्टी का चेयरमैन हूँ, मेरे पास कोई ओहदा नहीं है। इलेक्शन कमीशन इजाज़त नहीं दे रही कि आप जाके कैंपेन नहीं कर सकते। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कैसी जमहूरियत है कि पार्टी का चेयरमैन जिसके पास कोई ओहदा ही नहीं है, देने के लिए लोगों को कुछ नहीं है सिवाय पार्टी का नज़रिया, किस बेसिस पे ये इन्होंने कानून पास किया कि जनाब आपको इजाज़त ही नहीं है कैंपेन करने की? ये तो डेमोक्रेसी की एंटी डेमोक्रेसी है। ये जमहूरियत के सारे तकाज़े उसके ख़िलाफ़ है। जमहूरियत के अंदर तो आप अपना मंशूर देते हैं जिसमें पार्टी वोट देती है, पब्लिक वोट देती है। तो ये कैसे है कि हम पार्टी चेयरमैन को, MNA, अब शफकत महमूद लाहौर के MNA हैं, इनको भी इजाज़त नहीं है। तो मैं ये इसके ऊपर हम कोशिश भी कर रहे हैं, हमने अदालत में भी गए हुए हैं, लेकिन हमें ये बड़ा एक अजीब सा लग रहा है कि लाहौर में मैं हल्के में नहीं जाके कैंपेन कर सकता। उसके बावजूद इंशाल्लाह हल्के के बाहर तो हमने प्लान किया हुआ है, 8 तारीख को हम जलसा करेंगे, मैं जलसा करूँगा। लेकिन मेरे ख्याल में कि ये एंटी डेमोक्रेसी है कि एक पार्टी के चेयरमैन को आप हल्के के अंदर कैंपेन करने ना दें। जी ये बताइएगा जी ये बताइएगा कि सियासतदानों का ये अलमिया है कि अदालतों के फैसले सिर्फ वही माने जाते हैं जो अपनी मर्जी के हों। नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकारी अगर 13-14 साल बाद बरी हो गया तो आप अब नैब का फैसला मानने को तैयार नहीं। कल को इसी नैब से, इन रेफरेंसों से आप क्या तवक्को कर रहे हैं जिसमें 6 रेफरेंस नवाज शरीफ के जाएंगे? कल को नवाज शरीफ इस नैब का फैसला नहीं मानेगा जैसे आप आज नहीं मान रहे। देखिए, ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए समझना। यही सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो मफलूज हो चुके हैं। इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नैब के चेयरमैन को उन्होंने कहा कि बल्कि जो उन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल की सुप्रीम कोर्ट ने नैब के चेयरमैन पे, उन्होंने तो ये कहा कि ये जो केस है, उन्होंने कहा कि चेयरमैन को इसमें नैब के ऊपर केस है वो चेयरमैन को साइड पे हो जाना चाहिए। यानी उन्होंने नो कॉन्फिडेंस कहा चेयरमैन के ऊपर नैब पे। तो जब आपके इदारे आज़ाद ही नहीं फंक्शन कर रहे, नैब जैसी, FBR, SECP, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वाजे हो गया है।
तो उसके ऊपर हम कैसे उनके फैसले माने? ये बताइएगा कि खुर्शीद शाह ने कहा है कि असम्बली की जो मुद्दत है वो 4 साल होनी चाहिए। 2014 में मियां नवाज शरीफ और इसहाक डार इस बात पर मुत्तफिक थे कि असम्बली की मुद्दत में जो है वो कमी की जाए और 4 साल कर दी जाए। तो पीटीआई का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, क्या वो मुद्दत कम होनी चाहिए कि नहीं? देखिए जी, पीटीआई का मौक़िफ़ ये 4 साल या 5 साल ये नहीं है। पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि जब तक इस मुल्क के इदारे मजबूत नहीं होंगे आपकी हकीकी जमहूरियत आएगी नहीं। देखिए, जमहूरियत होती क्या है? जमहूरियत ये होती है और आमरीत में ये फ़र्क होता है। आमरीत में बादशाह फ़ैसला करता है या डिक्टेटर फ़ैसला करता है कौन सा इदारा क्या करेगा, जो कि नवाज शरीफ ने सारे इदारों को कंट्रोल किया हुआ था। जमहूरियत के अंदर सारे इदारे अपने जो आइन उनको दायरा देता है उसमें फंक्शन करते हैं, वो कभी किसी से डिक्टेशन नहीं लेते। अब जो बाहर की मसलन इसराइल की मैं मिसाल दे रहा हूँ, उनकी जमहूरियत की कि उनकी किसी ऑपोजिशन ने नहीं कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने कोई गलत काम किया, पुलिस ने जाके उसको क्वेश्चन किया। उसी मुल्क की उसी प्राइम मिनिस्टर के नीचे पुलिस ने जाके उससे पूछा कि जनाब आपने तोहफे कैसे लिए। तो जमहूरियत में इदारे ऑर्डर नहीं लेते, वो कानून के मुताबिक काम करते हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि जो प्रोसिक्यूशन है नैब की, जिन्होंने आसिफ जरदारी को बरी किया, अगर मैं प्रोसिक्यूशन को कंट्रोल कर लूँ, मैं जो मर्जी करूँ, प्रोसिक्यूशन तो अपनी है, वकील भी अपने हैं, तो मुझे पकड़ेगा कौन? इसलिए हम चाहते हैं कि इदारों को मजबूत किया जाए। जो भी अब मैं दो मिसालें देता हूँ कि हमने जो कोशिश की, हमारा जो केपी में एहतसाब था कामयाब नहीं हुआ जैसे मैं करना चाहता था, लेकिन आते साथ ही उन्होंने पहले तहरीक इंसाफ के वजीर को पकड़ लिया। इसका मतलब कि वो कम अज़ कम हमारे कंट्रोल में नहीं था। हमारी पुलिस जो है पख्तूनख्वा की, 2 दफ़ा, एक दफ़ा उन्होंने हमारे वजीर को हथकड़ियाँ लगाई और दूसरी दफ़ा उन्होंने एक हमारे MP ने गलत की, उसको FIR काट दी। तो ये कभी पाकिस्तान में नहीं होता। जो इदारे होते हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, हमारे इंडिपेंडेंट इदारे हैं, और ये होती है जमहूरियत। मुद्दत का कोई इशू नहीं। फरमाते हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है। आपकी सियासी बसीरत है, आप एक बड़ी पार्टी के चेयरमैन भी हैं, क्या कहेंगे कौन सी साजिश है, आप बता सकते हैं? नवाज शरीफ के खिलाफ जो साजिश हुई है ना, जिसको वो साजिश कहते हैं, वो ये है, उनका मतलब ये है कि ये मेरे अदालतों ने मेरे मुताबिक मेरे लिए फैसले क्यों नहीं किया, यानी मेरे खिलाफ कैसे कर दिया। नवाज इमरान खान लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई वजीर को हथकड़ियाँ लगाई। उन्होंने कहा करप्शन के खिलाफ हम हर हद तक जाएंगे। 1990 में इनके ऊपर 5 अरब रुपए के प्लॉट्स इन्होंने दिए थे, वो केस ही नहीं लगने दिया। जस्टिस सजाद अली शाह के सुप्रीम कोर्ट को डंडों से हमला किया गया, ये कभी हुआ ही नहीं है। फिर जो जजेस को ब्रीफ केस दे के खरीदा गया, कभी नैब में की जरूरत नहीं पड़ी इनको हाथ लगाने के लिए। इनके लिए इनके ऊपर अभी तक केस जो हुआ, वो JIT बैठी थी मॉडल टाउन के अंदर, जो इन्होंने दिन दहाड़े कत्ल किए हैं, अभी तक जस्टिस नजफी की रिपोर्ट नहीं सामने आई, क्योंकि इन्होंने 6 अरब रुपए के कर्जे देने थे। इन्होंने 2013 का इलेक्शन लड़ने दिया इनको, यानी कभी भी पाकिस्तान के इदारे इनके सामने खड़े नहीं हुए। तो एक बार साजिश ये है कि इस सुप्रीम कोर्ट की जुर्रत कैसे पड़ गई नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करने की, ये साजिश है। पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ना बहुत महंगा हो चुका है, बदकिस्मती से आपको भी सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ा। NA 122 में आपने बहुत सारा पैसा लगाया, अभी आप कह रहे हैं कि इसी तर्ज पर इलेक्शन लड़ा जाएगा। क्या आप नहीं समझते कि इसको चेंज करने की जरूरत है? 15 लाख का एक्सपेंस होता है और करोड़ रुपए लगता है इस इलेक्शन में। अच्छा, इसी के साथ ये ऐड कीजिएगा कि NA 122 के इलेक्शन में एक अंदाजा था कि PTI ने NA 122 के इलेक्शन में PTI ने NA 122 के इलेक्शन में पुरानी बातों में किधर पड़ गए करोड़ खर्च किया, लेकिन जो अब यास्मीन राशिद की पोजीशन नहीं है कि वो इतना पैसा लगा सके। क्या पार्टी के जो बड़े आपके सामने हैं उनको कहेंगे कि वो उनको सपोर्ट करेंगे? नहीं, एक मिनट। डॉक्टर यास्मीन के इलेक्शन में तो मैं आप सबको कहूंगा कि कंट्रीब्यूशन करें सारे, आप सारे सुने मेरी बात।
देखें जो होना चाहिए पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में होना चाहिए वो ये, एक मिनट, कि जब सारे अपने असासे डिक्लेयर करेंगे, जब लोगों को पता चल जाएगा किसके कितने असासे हैं, तब आपके लिए बड़ा आसान होगा एक्सपेंस कंट्रोल करना। देखिए प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये है कि अपने नाम पे कोई कुछ रखता नहीं है, असासे सारे ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, ये इकामे क्या हैं, ये कहते हैं ना जो मेरा तो इकामे पे निकाल दिया, इकामे ये क्यों लेते हैं दुबई के? पाकिस्तान के वजीर हैं, वजीर आज़म है, फाइनेंस मिनिस्टर है, कोई इंटीरियर मिनिस्टर है, कोई फॉरेन मिनिस्टर है, और इनके इकामे दुबई को हैं। इकामे का मतलब दुबई की रेजिडेंसी है, इनको वीज़े लेने के लिए नहीं चाहिए इकामे। मुझे क्यों नहीं ज़रूरत इकामे की, मैं भी दुबई जाता हूँ, मुझे एयरपोर्ट पे वीज़ा मिल जाता है। ये हैं बैंक अकाउंट्स खोलने के लिए, और बैंक अकाउंट्स वहाँ क्यों खोलते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब यहाँ से पैसा चोरी किया, उधर भेजा, और उधर से, क्योंकि ये शहरी हैं, वहाँ बैंक अकाउंट खोला और उधर से आगे स्विट्ज़रलैंड में चले गए। इसलिए ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं ना पाकिस्तान में कि जनाब इनके नाम पे कुछ भी नहीं है, नवाज शरीफ कहते जी मेरे नाम पे तो था ही कुछ नहीं, तो बच्चे अरबोपति कैसे बन गए? बच्चे तो तब स्कूलों में थे जब वो अरबोपति बन रहे हैं, उन्होंने अरबों रुपए की है, तो क्योंकि यहाँ से पैसा। इमरान खान लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जमहूरियत के अंदर तमाम इदारे किसी से डिक्टेशन नहीं लेते, जिस नैब पर सुप्रीम कोर्ट को एतमाद नहीं उसके फैसले कैसे मान लें। इमरान खान ने कहा कि जब तक इदारे मजबूत नहीं होंगे तो हकीकी जमहूरियत नहीं आएगी। इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन नैब पर अदम एतमाद का इजहार किया था, इंतखाबी मुहिम चलाने दी जाए इसलिए हम अदालत भी गए हैं। देखिए मुझे सिर्फ एक वजह से एतमाद है, मैं बिल्कुल नैब की प्रोसिक्यूशन के ऊपर मुझे एतमाद नहीं है, क्योंकि आसिफ जरदारी बच गए। सारी दुनिया को पता, आसिफ जरदारी ने खुद कहा था मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।